अफगानिस्तान से इनखला का तकरीबन जो आधा काम है वो मुकम्मल हो चुका है और अमरीकी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल मुल्क के सबसे अहम फ़ौजी अड्डे बिग्राम एयरबेस को तकरीबन 20 दिनों के अंदर अफगान हुकूमत के हवाले भी कर दिया जाएगा। अभी जो एयरबेस है अफगानिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा है। अब इसकी तामीर 1980 की दहाई में साबिक जो सोवियत यूनियन है उसने की थी और जंगज़दा मुल्क में अमरीका की फ़ौजी कार्रवाइयों के दौरान अमरीकी और नेटो के हज़ारों जवान यहाँ तैनात भी थे। अच्छा, इस अड्डे में एक जेल भी है जिसमें हज़ारों तालिबान और दीगर कैदी गुज़िश्ता कई बरस से कैद भी हैं। तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल आज का अफ़गानिस्तान इस तबाहाल मुल्क से बहुत मुख्तलिफ है जिस पर 2001 में 9/11 हमलों के बाद अमरीका की ज़ेरे क़यादत अफवाज ने हमला किया था। अच्छा, इनखला का जो फैसला है वो हतमी है, लेकिन इससे इस मुल्क में जो गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान किसी न किसी सूरत एक आज़ादाना मुआशरे में ढल रहा था, क्या अमन या तशद्दुद बढ़ने के रुझान में तेज़ी आ सकती है? अच्छा, फ़ौजी इनखला के बाद अगर अफ़गान स्टेक होल्डर्स के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात नहीं मुमकिन हो पाते तो पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? सवालात के जवाब तलाश करने के लिए मेरे साथ एक मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से ये जो अमरीकी फ़ौजियों की वापसी है उसे देखता कैसे और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात पड़ेंगे, क्योंकि अब तक इंट्रा अफगान डायलॉग में कोई बड़ी पेशरफ्त तो आपको पता है कि सामने नहीं आई है। क्या अफगान फ़ौज मामलात को संभालने के काबिल है आपके मुताबिक? मेरे ख्याल में पाकिस्तान इसके ऊपर खुश नहीं होगा। पाकिस्तान कहता रहा है कि अमेरिकन विड्रॉल अफ़गानिस्तान से ज़रूरी है, लेकिन ज़िम्मेवारी के साथ, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो तमाम दोहा प्रोसेस था उसका जो सेंट्रल पॉइंट था, मरकज़ी नुक्ता था, वो यही था कि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई ऐसा अरेंजमेंट्स किया जाए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर, जिसमें तालिबान भी शामिल है और मौजूदा हुकूमत भी और दूसरे जो वॉरलॉर्ड्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन से एक ऐसा मेकनिज़म, एक ऐसा गवर्नमेंट हो जो सब साइडों को काबिल कबूल हो। अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका और अमेरिका इज़ गोइंग बैक विद वटेवर अफ़गानिस्तान के अंदर। और जो ज़्यादा लोग शक करते हैं, कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में एक सिविल वार किस्म की चीज़ छिड़ जाएगी, मेरे ख़्याल में उसके ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। अभी तक जो है तालिबान ने कोई मेजर ऑपरेशन शुरू नहीं किए, लेकिन वो मुख्तलिफ़ जगहों में अपनी जो पोजीशन है उसको मुस्तहकम करते नज़र आ रहे हैं। और मेरे ख़्याल में ऐसा तो नहीं है कि वो अचानक ही काबुल के ऊपर हमला करके कब्ज़ा कर लेंगे। वो अफ़गानिस्तान के अंदर बुरे होंगे और इसके असरात पाकिस्तान के ऊपर भी होंगे। पाकिस्तान के अंदर हमेशा फॉल आउट आता है अफ़गानिस्तान के सिचुएशन से, जिसकी वजह से हमें अपने बॉर्डर्स को मजबूत करना होगा। अगर वहाँ पर इस किस्म की कोई जंग छिड़ जाती है और वो ज़्यादा फिरोशस हो तो पाकिस्तान के अंदर जो मुहाजिरीन है वो ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ और लोग भी आ सकते हैं और पाकिस्तान के मईशत के ऊपर पहले ही ये बोझ है। ये तकरीबन 4 मिलियन यानी 40-45 लाख के करीब ये अफ़गान मुहाजिरीन है। ये अगर और भी बढ़ जाएंगे तो पाकिस्तान के ऊपर इसका असर होगा। कुछ लोग समझते हैं कि शायद जो बदअमनी है वो भी पाकिस्तान के अंदर आएगी, मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मज़बूत है। बदअमनी तो शायद इधर इतनी ना आए, लेकिन कम से कम इस किस्म का बोझ जो है वो आएगा। और मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान के मसले को हल करने के लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास इसका हल है। पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान को ठीक कर सके। मेरे ख़्याल में अमेरिका भी नहीं कर सका है इतने 20 सालों में, तो पाकिस्तान तो बहुत छोटा मुल्क है। ये लोग कह रहे हैं कि शायद अमेरिका बाहर से इन्फ्लुएंस करके अफ़गानिस्तान के सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। मैं समझता हूँ कि अमेरिका अपने फुल फोर्स के साथ और नेटो के साथ अफ़गानिस्तान में बैठकर कंट्रोल नहीं कर सका है, तो बाहर से बैठकर क्या कंट्रोल कर लेगा।
और दूसरा ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बेसिस मांगे जा रहे हैं और पाकिस्तान सोच रहा है कि बेसिस दे दे या ना दे दे। मैं समझता हूँ वो डायनामिक्स को समझते नहीं है कि अभी हालात चेंज हो चुके हैं। हमारे मुल्क में सीपैक बन चुका है। चाइनीज़ इंटरेस्ट अभी पाकिस्तान में ज़्यादा है। पाकिस्तान उन सारी चीज़ों के ऊपर टर्न अबाउट नहीं कर सकता और ना किसी को बेसिस दे सकता है। वो पुराने हालात थे, अभी हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है और अमेरिका भी शायद समझता है। इसलिए लास्ट मिनट में जो कुछ भी वो गुडविल के तौर पे कर सकता है अमेरिका, वो कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हालात शायद अफ़गानिस्तान में बिगड़े। आदमी सोचता है कि अगर ये कहते हैं पाकिस्तान के पास हल है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को समझता है। अफ़गानिस्तान के हालात का उसको पता चलता रहता है। हमारे कुछ लोग वहाँ पर आते जाते आपकी बात हैं। से मैं ये कंक्लूड लेकिन करूं ये है कि हमारे अमेरिका अगर एक बार अफगानिस्तान से बाहर निकल जाए, लेकिन क्या जो इस वक्त जो अफगानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल है, सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान कोई किरदार अदा नहीं कर पाएगा? आपका कहने का ये मतलब है? जी, मेरे ख्याल में करना नहीं चाहिए। तरीका तो आता है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है। पाकिस्तान पहले ही बहुत गरीब मुल्क है। सही। मैं समझता हूँ किसी फ्यूचर सिनारियो में अगर चाइना अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करना चाहता है या उनका जो सॉफ्ट इमेज की प्रोजेक्शन है, अगर वो अफ़गानिस्तान के लिए काम में लाया जाए तो हो सकता है कि वहाँ किया जा सकता है। पाकिस्तान जानता है कि क्या करना चाहिए। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को बहुत अच्छी तरह उनके ट्रेडिशंस को और उनके चीज़ों को समझता है, लेकिन पाकिस्तान के नीयत के ऊपर हमेशा शक किया जाता है। इसलिए पाकिस्तान को कम से कम अफ़गानिस्तान में नज़र आना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा वक्त गुज़रेगा तो यहाँ पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस और इंडियन इन्फ्लुएंस जो है वो घटता जाएगा। और अगर वो घटता जाता है और चाइना इस रीजन में एज ए होल अपना सॉफ्ट यानी वो तिजारत के लिए अपनी चीज़ें इस्तेमाल करता है, वो अपनी फ़ौज के साथ कहीं नहीं जाता। तो मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से अफ़गानिस्तान के हालत को देखा जा सकता है। अफ़गानिस्तान में जो मसला है वो ये है कि वहाँ पर स्टेट स्ट्रक्चर नहीं है। यानी ये अफ़गानों ने, ये पढ़े लिखे अफ़गान है, लेकिन ये कभी इकट्ठे बैठे नहीं हैं। इनने सोचा नहीं है कि अफ़गानिस्तान का दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। मेरे ख्याल में ये कभी बैठे तो इनको सोच आएगी। और ये फ़िलहाल पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं। ये गलती कर रहे हैं, हमें पता है कि इस तरीके से मुमकिन नहीं है, लेकिन ये इन्होंने कभी सोचा नहीं है। ये इनके जहाँ 2 दिन 2 दिहाड़े लग जाते हैं, उसी के पीछे भागते हैं। अगर ये सीरियसली वहाँ कोई इंस्टीट्यूशंस हो, इदारे हों और वो सोचे तो मेरे ख्याल में ये सोचेंगे कि शायद दुनिया में अफ़गानिस्तान का एक ही दोस्त है, वो अब ये जो इनखला का फैसला है, ठीक है ब्रिगेडियर साहब, इनखला का फैसला जो ये हतमी है, लेकिन अब ये खदशात हैं कि जी अब इससे आज़ादाना माशरे में ढलना, अफ़गानिस्तान फिर तशद्दुद की तरफ ना लौट जाए। क्या अफ़गान तालिबान इस आज़ादाना माशरती तब्दीली को आपके मुताबिक तस्लीम कर लेंगे? आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में जो पुराने तालिबान थे वो अभी चेंज हो चुके हैं काफ़ी हद तक। अगर आपने उनके जो दोहा में उनका शुरा या नेगोशिएट करने वाले लोग थे, आप उनको देखा होगा, ये काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। और काफ़ी सारी जो पिछले दौर में इनकी थी कि औरतों को काम नहीं करने देंगे, औरतों को एजुकेशन हासिल नहीं करने देंगे वगैरह वगैरह, ये चीज़ें उनमें नहीं है। वो तजुर्बे से उनने सीखा है कि अफ़गान इस तरह की चीज़ों को शायद मानते नहीं हैं। अफ़गानिस्तान में हर किस्म के लोग हैं, कोई बहुत आज़ाद ख्याल है और कोई बहुत रिलीजियस माइंडेड है। मेरे ख्याल में उनको एक मॉडरेट पॉलिसी की तरफ आना होगा और मेरे ख्याल में वो तब कामयाब होंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो फ्यूचर हम देख रहे हैं कि उसमें सिर्फ तालिबान हो।
उसमें जो माशरे के दूसरे लोग हैं वो भी हों। और दूसरी बड़ी बात जो 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 चेंज है वो है कि अफ़गानिस्तान के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या उसके कापी है। अफ़गानिस्तान की जो रीजन है वहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर लोगों के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर जो डिवीज़न ऑफ पावर है बिटवीन द प्रेसिडेंट और बाकी रीजन्स में, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अभी आपने देखा हो कि अफ़गान सदर के लिए इंतखाबात के लिए कोई 17-18 उम्मीदवार थे, क्योंकि वो समझते हैं कि यही एक आदमी है जिसके साथ पावर होता है। अगर पावर को डिलीगेट किया जाए रीजन्स के ऊपर, और ये अफ़गानिस्तान पहाड़ी इलाका है, कम्युनिकेशन मुश्किल है, तो ये जो है अफ़गानिस्तान के लिए एक बैलेंस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाना होगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि करना क्या है। शायद इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम वहाँ पर कमिट कर सकें, लेकिन अगर कोई रिसोर्सफुल हो, जैसे चाइना रिसोर्सफुल है, तो